नमस्कार। काव्य रस गाथा इस श्रृंखला के अंतर्गत आज जो कविता लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं वह है गीत ऋषि माने जाने वाले महान कवि, हिंदी साहित्य के महान कवि गोपाल दास नीरज जी की कविता। गोपाल दास नीरज जी जो सिर्फ कविताओं के लिए नहीं जाने जाते, गोपाल दास नीरज जी के दोहे, नीरज जी के गीत और नीरज जी के कितने सारे संस्मरणों को हम, संस्मरण अर्थात लिखित रूप में नहीं, ऐसे संस्मरण जिन्हें हम किस्से कहते हैं, और उन किस्सों के माध्यम से समय को, उनके दौर को हम समझते आए हैं, सुनते आए हैं। नीरज जी का कहा करते थे नीरज जी अपनी कविताओं के बारे में कि मेरी कविताएं इंसान से इंसानियत तक की दूरी तय करने का काम करे, मैं बस यही प्रयास करता हूँ। और उस इंसान से इंसानियत तक की दूरी तय करने में कहीं मैं चूक न जाऊं, कहीं मुझसे कोई भूल न हो जाए, इसलिए मैं प्रेम रूपी दीपक को अपने हाथ में रखता हूँ। और इसीलिए नीरज जी के गीत हो, चाहे नीरज जी की कविताएं हो, इस नीरज जी की कविताएं, नीरज जी के गीतों में हमें एक अपनत्व, एक स्नेह, एक आशीष हमेशा दिखाई देता है। और वह दीप उस स्नेह और आशीष के साथ में बढ़ता रहता है, गीत चलता रहता है, और इस चलते हुए गीत से मनुष्य के जीवन की गाड़ी को भी एक हौसले का धक्का मिलता रहता है। एक ऐसा ही हौसले का गीत लेकर के आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। काव्य रस गाथा का जब हमने प्रारंभ किया, अपने उद्देश्य को हम पहले ही अपने परिचय का जो हमारा पहला एपिसोड जिसे आप कहेंगे, उसमें हम बता चुके हैं कि हमारा उद्देश्य है कि इस कोरोना काल में अपनी ओर से थोड़ी से अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास करें। इस कोरोना काल ने बहुत कुछ ध्वस्त किया है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जहां तक अभी तक हम पहुंच ही नहीं पाए। यह समय है उस तक पहुंचने का, उस दूरी को नापने का। लेकिन हो सकता है कि कहीं इस दूरी को नापते नापते हमारे पैर कमजोर हो गए हो, कहीं हमें थकान महसूस हो रही हो, और इस थकान से झटक करके आगे बढ़ने के लिए हम छोटी छोटी प्रस्तुतियां लेकर के आ रहे हैं। इन प्रस्तुतियों के प्रस्तुतिकरण से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनसे हमें इतना तो एहसास हो रहा है कि हम अपने पथ पर दौड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन भली भांति संभल कर चलने में सफल जरूर हो रहे हैं। आज का हमारा जो गीत है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, तो जैसा कहा कि काव्य रस गाथा में हमें कई तरह के सुझाव भी मिल रहे हैं। कोई निजी रूप से सुझाव देते हैं, कुछ अपनी मांग भी रख रहे हैं। तो उन सुझावों में हमें एक दो सुझाव ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि कविता आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यदि गेय रूप में आप कविता प्रस्तुत कर रहे हो तो कविता में और रोचकता आ जाएगी। समस्या यह है कि गेय रूप में कविता प्रस्तुत करने में अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं तक हम शायद से पहुंचने में असफल हो सकते हैं। प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों से निरंतर हमने कुछ अपनी ओर से किए गए प्रयासों को प्रस्तुत करने का संकल्प आपके साथ हमने बांटा हुआ है। आज के हमारे जो गीत है, गोपाल दास जी का नाम लो तो पता नहीं गीत ही शब्द प्रयोग में लाने का मन करता है, हालांकि कविता और गीत में बहुत अंतर होता है। नीरज जी का आज का जो गीत हम लेकर के आए हैं, वह गीत है सफलता और असफलता के मानकों के बीच में टूटे हुए मनुष्य को फिर से आगे बढ़ाने का हौसला देने वाले शब्द। एक ऐसा गुथा हुआ तार, एक ऐसा गुथे हुए रचनावली, एक ऐसी गुथी हुई शब्दावली जिसके माध्यम से कवि ने यह प्रयास किया है, और उस प्रयास के साथ न्याय करने का कोशिश हमने भी की। थोड़ी सी गेय रूप में कविता प्रस्तुत करने का साहस जरूर करूंगी, दुस्साहस ही मान लीजिएगा उसे, लेकिन फिर अपने नियत ढांचे पर हम आ जाएंगे जो
शायद से सहज भी हो। छिप छिप अश्रु बहाने वालों से यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी या जीवन, संसार या दुनिया जो आप कह रहे हो, जिसमें आप जी रहे हो, वह प्रतीक है गतिशीलता का। जीवन कभी किसी के लिए रुका नहीं है, जिंदगी कभी किसी के लिए किसी की थमी नहीं है। और जिंदगी, जीवन, इसका नाम ही है गति, इसका नाम ही चलते जाना। आज अगर हम टूट गए हैं, आज अगर हम असफल हो गए हैं, आज अगर हम निराश हैं, तो हमें रुककर बैठना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि सफलता कभी अंतिम नहीं होती, जैसे असफलता कभी निश्चित नहीं होती, वैसे सफलता भी कभी अंतिम नहीं होती। सफलता एक के बाद दूसरी मिल सकती है, असफलता भी जरूरी नहीं कि दोबारा हम कभी असफल होंगे ही नहीं। हो सकता है एक मोड़ पर सफलता मिली है तो दूसरे ही मोड़ पर असफलता हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन उसके आगे और मोड़ तो आते ही रहने वाले हैं, क्योंकि जीवन तो गति का नाम है, जीवन तो चलते रहने का नाम है। इसी को कवि के माध्यम से सुनने का और कवि के बोल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कवि क्या कह रहे हैं आपके सुझावों के आधार पर। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपन क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जी बूढ़े सब अंग। ये बिहारी की पंक्तियां हैं। यहाँ डूबने से कवि कह रहा है कि जब तुमने कुछ करके ही नहीं देखा तो तुम हार गए कैसे कह सकते हो। पहले कोशिश तो करो, पहले प्रयास तो करो, पहले आगे तो बढ़ो। सपन क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। अगर सपना टूट भी गया है और नींद से जाग भी गए हैं तो हमें किस ओर ध्यान देना है। हमारे लिए संकेत क्या है? हमारे लिए संकेत है कि सपना टूटा है अर्थात हम नींद से जाग गए, नींद से जाग गए अर्थात अब हम होश में हैं। और हमें इस होश में आने की अवस्था के बाद अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाना है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कौन सा ऐसा परिवार है, कौन से ऐसे रिश्ते हैं, कौन से ऐसे संबंध हैं जिनमें कभी मनमुटाव नहीं होता। ये तो कल्पना लोक की बातें हैं। रिश्तों में, संबंधों में मनमुटाव आते ही रहते हैं, संबंध टूटते रहते हैं, लेकिन संबंधों की, रिश्तों की खूबसूरती ही यही है कि टूटने के बाद भी वह जरूर जुड़ जाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। यह संदेश है हमें सचेत रहने के लिए कि हम रिश्तों की धरोहर को समझ कर रख सकें। लेकिन नीरज जी कह रहे हैं कि मनमुटाव तो होते रहते हैं, रिश्तों में दरारें आती रहती हैं, लेकिन रिश्तों की दरारों को भरने का काम ही रिश्तों को, नाम ही रिश्तों को जीना है।
और रिश्तों को जी करके आगे बढ़ना है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करते। आज लकीर खिंच गई है तो कल मिट भी जाएगी। फटी कमीज सिलाने वालों, ये कवि संदेश दे रहे हैं कि आज अगर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी मुट्ठी से सारी रेत फिसल कर गिर गई है, तब भी हमें टूटना नहीं है, तब भी हमें रुकना नहीं है, क्योंकि इस रेत को हम वापस अपनी मुट्ठी में पकड़ेंगे, क्योंकि हाथ हमारे पास है, बल हमारे पास है। हम आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे और हम चल करके अपनी मंजिल को पाएंगे। फटी कमीज सिलाने वालों, अगर कमीज फट गई है तो हमने फेंका तो नहीं है, उस कमीज को हम फिर से सिल करके पहन रहे हैं। अगर सपना टूट गया है तो हम नहीं टूटे, हम उस सपने को फिर से जोड़ेंगे और उस सपने को साकार करने का प्रयत्न करेंगे। यह मनुष्य है, यह मनुष्य की जीवटता है, यह मनुष्य का आगे बढ़ना है, यह मनुष्य का चलायमान रहना है, और यह मनुष्य की गति है, और यही जीवन जीने का सलीका है, यही जीवन जीने का तरीका है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करते हैं। आज सब कुछ समाप्त हो जाए, अगर सब कुछ नष्ट हो जाए, तो सब कुछ समाप्त और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी जिंदगी थमी क्या? नहीं। जिंदगी रुकी क्या? नहीं। एक हल्की सी करवट लेने के बाद जीवन फिर चलने लगता है, समय फिर बढ़ने लगता है, और इसीलिए असफलता आ जाने के बाद में निराश नहीं होना है। सफलता के लिए प्रयासरत रह करके आगे बढ़ते जाना है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतारे चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। कोई चीज यहाँ थमती नहीं है, कोई चीज यहाँ रुकती नहीं है, कुछ भी यहाँ पर खोया नहीं, खोता नहीं है। हमारे हाथ से छूट गया, हमारे हाथ से खो गया, आज हमारे पास नहीं है, लेकिन आज हमारे पास नहीं है तो हमें फिर से उसे पाते रहना, हमें फिर से उसे हासिल करना है, हमें फिर से उसे लेकर के आना है, और हमें उसे फिर से सफल होने के लिए अपनाना है। क्यों? क्या कभी हमने देखा है ऐसे कि घनी काली रात के बाद में सूरज ने आने से इनकार कर दिया? क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि दीवा के तमतमाते रूप के बाद में फुहारों ने से आने से इनकार कर दिया? क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि घनघोर बरसात के बाद में भी शीतल मंद बयार ने अपना सुकून देने से अपने पैर पीछे कर लिए? नहीं ना। इसका अर्थ ही यही है कि इस चक्र को कभी कोई रोकता नहीं है, यह चलायमान रहता है, यह गतिशील रहता है, यह चलता ही रहता है, कभी कुछ भी थमता नहीं है, कभी कुछ भी रुकता नहीं है। जैसे रात उतारे चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। रात मध्यम प्रकाशमान तारों से टिमटिमा करके अपनी उज्जवलता बिखेरती है, तो सुबह होते ही वह सूरज उस धूप को धारण करके फिर से अपना चमचमाता हुआ रूप दिखाता है। उजाला जब अंधेरे से नहीं घबराता, अंधेरा जब उजाले को रोकने का साहस नहीं, दुस्साहस नहीं छोड़ता, तो हम क्यों थक जाएं, हम क्यों रुक जाएं? असफल हुए बोल करके हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना क्यों छोड़ दें? क्यों हम ना चले? हमें तो चलते ही रहना है, हमें तो बढ़ते ही रहना है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, ये कवि उनके लिए कह रहे हैं जो खुद हौसला त्याग देते हैं और औरों को भी
निराश करते रहते हैं। उनसे सावधान रहते हुए कवि कह रहे हैं कि चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, बचपन नहीं मिटा करता है। एक खिलौना टूट गया तो बचपन नहीं कहता है, बचपन तो अपने आसपास की चीजों से सीख करके आगे बढ़ता है। तभी ना बचपन जिंदगी का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें इंसान जीना सीखता है, जिसमें इंसान निभाना सीखता है, जिसमें इंसान बंधना सीखता है। अगर बचपन ही नहीं जिया तो क्या जिया, तो क्या किया? यह इसीलिए कहा गया है क्योंकि बचपन की सीख हमारे आंचल में बंधी हुई, हमारे जीवन में बंधी हुई वह गांठ है जिसे हम बांधते हैं। कुछ हमसे खो भी जाए तो हमें वह दोबारा मिल जाए, कुछ हमसे छूट भी गया तो हम उसे खो न दें। उस गांठ के समान बांधी हुई स्मृति की उस गांठ के समान है बचपन। और स्मृति की इस गांठ से, बचपन के किस्सों से, बचपन की धूल से हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, नीरज क्या कहते हैं? नीरज कहते हैं कि चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मिटा करता है, बचपन तो चलता रहता है और अपने मूल्य हमें देता रहता है। लाखों बार गगरिया फूटी शिकन आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता। लाखों बार गगरिया फूटी शिकन न आई पनघट पर। पनघट कहता है क्या गागर से कि अरे चल हट, तूने तो मेरा पानी खराब कर दिया। क्या पनघट कहता है गागर से कि तुम एक बार पानी ले चुके हो, अब हम तुम्हें और पानी नहीं देंगे? नहीं कहता, क्योंकि उसके पास अतुल है, उसके पास विपुल है, उसके पास बहुत सारा है और जिसके पास होता है वह देता है। वह यह नहीं देखता कि किसने कितना लिया है, वह फिर सिर्फ सौंपता है, जिसे हम समर्पण के नाम से जानते हैं, जिसे हम समर्पण के रूप में पहचानते हैं। और इस समर्पण का ही नाम है अपनत्व का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अपनत्व का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र। तभी तो कह रहे हैं कि शिकन न आई पनघट पर। जैसे घर का बड़ा होता है जो हमेशा अपने बड़प्पन के साथ में बना रहता है, और बड़प्पन बनाए रखना, बड़े होने के लिए कई बार बड़े को छोटा बनना पड़ता है, और इस छोटा बनने के बाद भी वह अपना बड़प्पन बचाए ले जाता है, अपना बड़प्पन बचा लेता है। और इसीलिए पनघट कभी भी गागर के फूट जाने से अपने माथे पर शिकन नहीं लाता। जिसके पास है वह कभी ये नहीं कहता कि अब मैं और नहीं दूंगा, वह तो बिछा रहता है, जितना लूट सके मोती मुझसे ले लो। लाखों बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। क्या कभी तट की चहल पहल रुकी? क्या कभी तट की चहल पहल रुक गई? एक कश्ती के डूब जाने के बाद क्या दोबारा दूसरी कश्ती ने कहा कि नहीं, वह पहले वाली डूब गई थी, अब मैं पानी में नहीं जाऊंगी? वह कभी नहीं कहती, वह तो वैसे ही रहती है जैसे उसे पानी में छोड़ दिया जाए। वो पानी के सहारे अपने आप को सौंप करके आगे बढ़ चलती है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, ये संदेश दे रहे हैं कवि किसे? तम अर्थात अंधकार, तम की उम्र बढ़ाने वालों अर्थात अंधेरे में ही जीने वालों, अंधेरे को ही गले लगाने वालों, रुको। लौ की आयु घटाने वालों, तुम क्यों जीवन की ज्योत को बुझा रहे हो? लौ की आयु घटाने, लौ प्रतीक है जीवन का, लौ प्रतीक है आशा का, लौ प्रतीक है उम्मीद की। इस उम्मीद को और आशा को बढ़ाओ, घटा क्यों रहे हो? कम मत करो, इसे बुझाओ मत। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि हे तम की उम्र बढ़ाने वालों, रुक जाओ,
तुम लौ की उम्र नहीं घटा सकते। जीवन तो चलेगा, जीवन तो बढ़ेगा, वह तो चलने ही वाला है, वह तो बढ़ने ही वाला है, वो रुकेगा नहीं। क्यों? लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते। पतझर आएगा, अपने निश्चित समय पर आएगा, कभी कभी लंबा होकर जाएगा, कभी समय ज्यादा बिता कर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। क्यों जाएगा? क्योंकि एक नन्हा सा कोपल, एक नन्ही सी पत्ती उसे हरा देगी। जिस दिन सूखी हुई ठूंठ पर भी पत्तियां मुस्कुरा देती हैं, उस दिन पतझड़ कहता है कि अब मेरे पलायन का समय आ गया, क्योंकि नव पल्लव साहस करके जीना सीख गया। जब एक नव पल्लव सूखी हुई ठूंठ में भी जीवन ढूंढ लेता है, तो हम तो मनुष्य हैं। हम तो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन सृजन है। हम कैसे जीवन को भूल जाएं? हम कैसे जीवन से इनकार कर दें? हम कैसे जीवन का साथ छोड़ दें? और हम कैसे एक असफल हो जाने के बाद में सफलता की ओर बढ़ने के अपने क्रम को तोड़ दें? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि लाख बार भी अगर पतझड़ आता है, तब भी उस लाख बार के बाद वाला एक उपवन का होता है, जो फिर से जीता है, फिर से हंसता है, फिर से गुलजार हो जाता है और फिर से खिलखिलाता है, फिर से हरियाली दे जाता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखौटों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां, कितने अच्छे रूप में कवि कह रहे हैं, कितनी सार्थक पंक्तियां हैं। कवि की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है। कवि समय से, निश्चित रूप से कवि ही वह है जो समय से आगे चल रहा है। मनुष्य ने कई आविष्कार किए, सुई से लेकर के एक विशाल यान तक के, जो इस ग्रह से उपग्रह तक की दूरी नाप ले रहा है। जो क्या नहीं कर दे रहा है, वह सब कुछ भी मनुष्य बना ले रहा है। मनुष्य उसमें जी ले रहा है, मनुष्य आगे बढ़ रहा है। लेकिन साहित्य हमेशा अपनी छड़ी लेकर के खड़ा रहता है, उस सीख देने वाले गुरु की भांति। एक कबीरदास जी का दोहा है ना, कि भीतर हाथ सहारता देता है और बाहर से थपकियां लगाता है कुम्हार। किस लिए? वो भीतर घड़े के भीतर हाथ रख के बाहर से थपथपाता रहता है। अब भीतर का हाथ क्या है? भीतर का हाथ हौसला है। बाहर का हाथ जरूर थपकी लगाता है, लेकिन वो भीतर के हाथ से पकड़े रहता है और आकार देने का काम करता रहता है। यही भीतर का हाथ हमारा अंतर्मन है, जिस अंतर्मन को हमें हौसला नहीं छोड़ने देना है, जिस अंतर्मन को हमें यह कहते रहना है कि तुझे टूटना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, तुझे थमना नहीं है, तुझे बढ़ना है, तुझे बढ़ते रहना है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। माली सारे फूल तोड़कर ले जाता है, लेकिन क्या वो फूलों की गंध तोड़ पाता है? क्या उस फूलों के गंध देने के क्रम को तोड़ पाता है? नहीं, बल्कि वो गंध तो इतनी शक्तिशाली होती है कि जो हाथ उसे तोड़ते हैं, उस हाथों को भी अपनी महक सौंप देती है कि जाओ इस महक को बांटो। गंध को नहीं छीना जा सकता है। फूल को जरूर तोड़ लो, लेकिन गंध को नहीं तोड़ सकते। वह तो फिर खिलेगी, वह तो फिर आएगी, वह तो फिर मुस्कुराएगा। लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। जो पहले कहा था कि साहित्य, कवि समय से आगे चलता है। कवि के हाथ में नकेल है और वह नकेल हमेशा मानवता को थपकी लगाती रहेगी, अंतर्मन में जरूर हौसला देगी, लेकिन एक थपकी तो वह लगाएगी ही लगाएगी। किस लिए? नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। सब पर धूल उड़ाना अर्थात कमियां ढूंढना, हर एक को नकारना।
अपना श्रेष्ठत्व स्थापित करना। हम सब कुछ है और अन्य कुछ भी नहीं है। इस विचार को कवि एक नकेल लगा करके कह रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, और चेतावनी देते हुए क्या कह रहे हैं कि कुछ मुखौटों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते हैं। मुखौटा यानी बनावट, मुखौटा यानी जो हकीकत नहीं है, मुखौटा यानी जो वास्तविक नहीं है। और मुखौटों की अगर शिकन से आप व्याकुल हो गए, अगर मुखौटों की शिकन से आपने उसे चिंता समझ लिया, तब दर्पण है, उस दर्पण को देखिए और उस दर्पण में जाकर के प्रश्न करिए, क्या ये चिंता जायज थी? क्या ये शिकन हकीकत थी? दर्पण आपको जवाब दे देगा। दर्पण आपको बता देगा कि आपके माथे पर जो चिंता है वह आपकी है या मुखौटों की है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बनावट कभी टिक नहीं सकती, जैसे नफरत कभी जी नहीं सकती। अच्छाई और बुराई दोनों में से बुराई जरूर अपना असर रखती है, बुराई जरूर प्रसारित होती है, बुराई जरूर फैलती है, लेकिन फिर भी अच्छाई क्यों नहीं मिटा पाती, अच्छाई को क्यों समाप्त नहीं कर पाती? क्योंकि अच्छाई का घनत्व, अच्छाई का व्यास बुराई से बहुत घना है, बुराई से बहुत मजबूत है। इसीलिए लाख बुराई क्यों न हो, तनिक भर भी अच्छाई अपना असर रखती है। तभी तो कहा जाता है ना कि किसी के भीतर कितने ही ऐब क्यों न हो, लेकिन उसके भीतर कोई न कोई गुण देना ईश्वर ने भूला नहीं है। रचयिता ने, सृजनकार ने गुण डाल करके उस मनुष्य का सम्मान रखा हुआ है, और उसी सम्मान की लाज हमें रखनी है, उसी सम्मान का मान हमें रखना है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखौटों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। परखो, जानो, समझो कि वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, असलियत क्या है, और उस हकीकत में जियो। और हकीकत यही है कि जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन थमने का नाम नहीं है, जीवन हारने का नाम नहीं है। जीवन नाम है हौसले के साथ आगे बढ़ने का। जीवन नाम है पराजय को भी पराजित करके विजय को अपनाने का। जीवन नाम है थके हुए पैरों को थोड़ी देर सहलाकर उसे फिर से कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करने का। तभी तो कवि ने कहा है ना कि कुछ दीपों के मिट जाने से आंगन नहीं मरा करते। आंगन कभी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता, आंगन कभी अपना अपनत्व नहीं छोड़ता। भले ही दीप न टिम रहे, लेकिन दीपों के मिट जाने से आंगन अपना अपनत्व नहीं भूलता। जैसे वो आंगन सदा अपनी छाया लेकर के बनाए रहता है, उसी छाया की भांति मनुष्य के जीवन में हौसला और उम्मीद सदा बनी रहती है। तभी तो कवि कह रहे हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा। सपने अगर टूट गए तो हमें नहीं टूटना है, सपने अगर रुक गए तो हमें नहीं रुकना है, सपने अगर थम गए तो हमें नहीं थमना है। हमें तो आगे बढ़ते रहना है, और बढ़ करके नए सपने देख करके नए जीवन के लिए, जीवन की गति के लिए, जीवन की दिशा के लिए हौसलों के साथ आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और निरंतर अग्रसर रहना है। अगर अग्रसर रहने का हम कार्य करें, तभी इस प्रेरक गीत के साथ भी शायद हम न्याय कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत की थी यह गोपाल दास नीरज जी की रचना छिप छिप अश्रु बहाने वालों। कवि का संदेश, कवि का संकेत, कवि का सुझाव आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। अगर प्रयास करने में कोई कमी आ गई है तो निसंकोच हमें बताइए, और यदि आपकी कोई सुझाव है तो वह सुझाव भी हमें दीजिए, ताकि हम अपनी अगली प्रस्तुति में उन सुझावों का मान रख सकें। अपेक्षा है कि यह श्रृंखला आपको रुचिकर लग रही होगी, हम अपने उद्देश्य के समीप पहुंच रहे होंगे। आपका सहयोग देने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।